स्वागत करेंगे। साथियों, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है, हम अपने घरों में रहते हैं और हमारे ये वीर फौजी अपने परिवारों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर सीमाओं पर रहते हैं, तो इनका स्वागत आज के दिन ना बने तो कब होगा। कुछ समय बाद हम इनसे इनका संबोधन भी कराएंगे। अब अगली श्रृंखला हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फौजी भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे देश को जो सरकार चला रही है, उसको जो शक्ति प्रदान होती है पीछे से, वो शक्ति प्रदान होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, आरएसएस से। हमारे बीच में हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले के सह संचालक नौरंग सिंह जी हैं और नगर कार्यवाह रविनाथ जी भी हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों टीम मंच पर आए और उनका हम स्वागत करेंगे और 2-2 मिनट हमारे इन अतिथियों का संबोधन होगा स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। रविनाथ जी, नौरंग सिंह जी। हमारे विदित पाठक जी नौरंग सिंह जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे इन अतिथियों का स्वागत कीजिए। हमारे जिले गौतम बुद्ध नगर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सह संचालक नौरंग सिंह जी सूक्ष्म में अपना संबोधन हमें करें। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई साहब राजवीर जी भाई साहब और जितने भी इसमें परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से इसमें लगे हुए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित देवतुल्य बहनें और भाई हैं, देवतुल्य मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि आज के इस अवसर पर समय बहुत कम है और इस अवसर पर समय निकालना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए अब देवतुल्य है। और इस अवसर पर, इस स्वतंत्रता दिवस पर सबको हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। क्या आप इसको सोचते हैं कि हमें ये जो आज़ादी मिली, ये पूर्ण रूप से हमारी आज़ादी थी? ये हमारी आधी अधूरी आज़ादी थी 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि उससे पहले इसमें से एक राष्ट्र और बना 14 अगस्त को, जिसको हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और उस 14 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अखंड भारत के रूप में मनाता रहा है। और अभी कल ही एक घोषणा हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कि शक्ति दिवस के रूप में अब हमारा जो राष्ट्र है उसको सब इसी रूप में मनाएगा और सबको ये स्मृति कराता रहेगा कि हमें जो आज़ादी मिली, ये पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं, ये हम जो कल्पना करते हैं अखंड भारत की, 1947 में हमें आज़ादी मिली, उससे पहले एक हमारा हिस्सा कट गया, उसके बाद कुछ बांग्लादेश एक बन गया उसमें से। उससे पहले भी ऐसे विघटन हमारे देश के होते रहे हैं। जैसे 1937 में एक विघटन हुआ था म्यांमार का, 1937 में। उससे पहले 1935 में श्रीलंका का भी हमसे एक हिस्सा निकल गया। ये जो एक्चुअल हमारा जो देश है, जिसको हम इस भारतवर्ष के रूप में जानते हैं, ये एक हमारा देश है। सनातन का अर्थ है जब से ये सृष्टि बनी है, जिसके ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये सनातन देश ऐसा है, जब से सृष्टि बनी है तब से हमारा भारत है। खत्म वो होता है जिसका कोई जन्म होता है, इस देश का तो कोई जन्म नहीं हुआ है। तो ये तो आप ये लेके चलें कि हमारा देश राष्ट्र सदैव रहेगा और सदैव इसकी जो आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम को मनाने के लिए,
और मेरी आपसे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इसको ऐसे ही आगे के कार्यक्रमों में सब भागीदारी आपकी रहे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक छोटा सा एक कहानी सुनाते हुए, एक छोटा सा जंगल था जिसमें एक बार आग लगी। आग बुझाने के लिए वहाँ पे जो पशु पक्षी थे उन्होंने सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस आग को बुझाने का चेष्टा की। हाथी था, हाथी अपनी सूंड में पानी लेके जाता था, पानी उसमें सूंड में लेके जाने के बाद वहाँ पे डालता था। कंगारू था, वो अपनी पाउच में पानी लेके जाता था। ऐसे जिसकी जो सामर्थ्य थी उसके अनुसार सबने ये प्रयास किया। एक छोटी सी चिड़िया भी थी। चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके जाती थी और वहाँ पे डालने की चेष्टा करती थी, लेकिन उसके चोंच में थोड़ा सा पानी आ जाता, वहाँ जाते जाते वो सब खत्म हो जाता था। जब ये पूरा आग बुझ गई, जब उनकी समीक्षा बैठक हुई सब पशु पक्षियों की, तो वहाँ से किसी ने पूछा उस चिड़िया को कि आपने इतना इसमें चेष्टा की आग बुझाने की, आग उसमें पानी लेके आई और वहाँ पे जाता भी नहीं था, वहाँ पे सब समाप्त रास्ते में हो जाता था, तो आपका इसका कारण क्या था, आप इसमें लगे रहे? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा कि जब जंगल में आग लगी थी, किस किस ने प्रयास किया था बुझाने में, तो आग बुझाने में मेरा नाम भी आएगा कि एक चिड़िया भी थी, उसने आग बुझाने की चेष्टा। पानी बेशक आए ना आए, लेकिन कोई भी कार्यक्रम करने के लिए प्रयास करता रहना चाहिए, चेष्टा करती रहनी चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी शहीद वीर सपूतों को नमन। बैठ जाओ। जिनकी वजह से आज हम खुले आसमान में बैठे हैं और उनको याद कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, ये स्वतंत्रता की लड़ाई सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारी देवियों ने लड़ी थी। उन्हीं ने अपने लालों को घर से बाहर निकाला कि आप जाएं और अपने राष्ट्र के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ भी हो जाए, चाहे आपके जान ही चली जाए, लेकिन हमें किसी भी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। तो उन वीर सपूतों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से बच्चों को भी पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से, जैसे अभी एक बच्चा गा रहा था हवन करेंगे, तो उन्होंने अपनी अनमोल जान उसमें हवन कुंड में डाल दी और हमारे देश को स्वतंत्र कराया है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया था कि हमारी आधी अधूरी स्वतंत्रता है, इसको पूरा करने में आप सभी लोग इस राष्ट्र के काम में आए, ऐसी मेरी कामना है। सभी का आभार।